ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम दरबार मोखली में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन राज्य के आयोजन में वहां पर शामिल हुए और खूबचंद बघेल जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय धनाराम बंछौरा और गेंदलाल बंछौर की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही उन्होंने दरबार मोखली में जल संसाधन विभाग के नवनिर्मित रेस्ट हाउस का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ की प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर को सामने लाने और सहेजने का है और यह परिवर्तन है, इसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था और हर छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया होने का स्वाभिमान हो जाए। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है। तो दुर्ग में और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण करने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। कार्यक्रम रखा गया था और पाटन राज की तरफ से, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ दो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। एक तो हमारे वकील साहब थे गेंदलाल जी बंछौर, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। दूसरा धनाराम बंछौर। दो व्यक्ति यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दोनों को मूर्ति अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके परिवार वालों से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र की सरकार पर एक विज्ञापन पर तंज कसते हुए कहा कि मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और पक्का घर की गारंटी कांग्रेस सरकार देती है और यूपीए सरकार की योजनाओं को अपना बताकर मोदी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से 17 होने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बिल पारित होने से 72,000 आदिवासियों को लाभ मिलेगा। अरुण साव कहते हैं कि 10 लाख आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ऐसे में बीजेपी नेता बताएं कि किसका आंकड़ा सही है। सीएम ने कहा कि इस मामले में रमन सिंह के पत्र को सफलता नहीं मिली थी और इसी पर हमने पीएम को पत्र लिखा और तब सफलता मिली और जिसे बीजेपी का श्रेय लेने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और वहीं कांग्रेस विधायकों के साथ परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकांश विधायकों की स्थिति अच्छी है और इसलिए कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारे कई विधायक अपने दम पर जीतेंगे। अब बीजेपी को कुछ नहीं दिख रहा है तो विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। मुफ्त राशन गारंटी, मुफ्त वैक्सीन गारंटी, 5 लाख मुफ्त इलाज की गारंटी, जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयाँ, पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की। तो पहली बात तो ये है कि यूपीए सरकार के समय ही 2008 में ये गारंटी, जो 5 गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, जिसमें शिक्षा है, रोजगार प्राप्त करने का है, भोजन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसी के तहत 2008 में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। जो राशन गारंटी की बात है, हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है।
तो बात दिल्ली की कर लेते हैं। वहां पर आपको बता दें कि मंत्री मोहन मरकाम का दिल्ली दौरा है और इसी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मोहन मरकाम ने मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से भी उनके द्वारा मुलाकात की गई और मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम का ये पहला दिल्ली दौरा बताया जा रहा है। विपक्षी दलों का डेलीगेशन मणिपुर से वापस आ चुका है और कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि स्थानीय लोगों ने रो रो कर अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सियासत से इतर शांति बहाल होनी चाहिए और वही फूलोदेवी नेताम ने इस मसले पर INS 24x7 से खास बातचीत की। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मणिपुर से डेलीगेशन विपक्षी पार्टी को वापस लौटा है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम जी हैं। मैम, किस तरह की परिस्थिति थी, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कैंपों में रखा गया है, ना वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, ना खाने पीने की सुविधा है, ना नहाने धोने की सुविधा है। चावल दाल दे रहे हैं दिन भर में और बच्चे को दिन भर कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतने सारे बच्चे लोग के साथ महिलाएं रह रहे हैं। हम लोग जैसे ही गए एकदम भावुक होके हमको कैसे भी करके हमारा व्यवस्था करवाओ, यहाँ पे शांति आए, वो उन्होंने कहा। एकदम चिपक के भलक के रो रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पे मणिपुर में बना हुआ है। निश्चित तौर पर हम उनको हौसला बुलंद करने के लिए गए। हम आपके साथ खड़े हैं और वहाँ पे मणिपुर में बगैर राजनीति के बहुत जल्द शांति आए। आप लोगों की मुलाकात राज्यपाल से भी हुई, किस तरीके की चर्चा रही, क्या कुछ जो है आश्वासन? राज्यपाल महोदया ने 3-4 बार हो गया, वो लगातार जा रही है, लोगों से मिल रही है, संपर्क कर रही है। उनसे जो बन रहा है वो कोशिश कर रही हैं कि बातचीत करके उनको भरपूर सुविधा मिले, ये उन्होंने कहा। और हम लोगों ने भी निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे शांति आए। ठीक है। तो ये फूलोदेवी नेताम जी थी जो INS न्यूज़ से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, INS न्यूज़, जनता टीवी, दिल्ली। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस में हो रहे बदलाव को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में घमासान जो है वो शुरू हो चुका है, पार्टी जैसा चाहे बदल कर ले और वही 2 महीने के बाद जनता इस सरकार को बदल देगी और बीजेपी यकीनन सरकार बना लेगी। केदार कश्यप ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज नायक से, आइए हम आपको सुनाते हैं। में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा भी मिशन मोड पर चल रही है। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है लोगों को अवसर दिया है, योग्य लोगों को अवसर दिया है। और कोई आज यदि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान है, यदि कोई दावेदार है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये बढ़ता हुआ दायरा है और लोग जीतने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समझते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में दावेदार अधिक से अधिक आ रहे हैं और निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है। और जो योग्य होगा, क्षमतावान होगा, जितने की संभावना होगी उसको पार्टी टिकट देगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं अपने पदाधिकारी बनाए हैं और कांग्रेस ने तो जिस तरीके से PCC के अध्यक्ष को जलील किया, मोहन मरकाम को सरेआम किस तरीके से बेइज्जत किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और पूरे आदिवासी समाज ने देखा है। तो यहाँ पर उनका ये कहना कि हम केवल चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं, इन्होंने तो अपने कहते हैं एक मंत्री को बदला, एक PCC के अध्यक्ष को बदला, फिर एक कहते हैं डिप्टी CM बनाया, एक कहते हैं मोर्चा के अध्यक्ष को बदला। तो ये बदलने का दौर तो कांग्रेस पार्टी में चालू हो गया है, घमासान वहाँ चालू हुआ है और ये 2 महीने तक रहेगा। 2 महीने तक ये चाहे किसी को मंत्री बनाए, डिप्टी CM बनाए, अध्यक्ष बनाए, जो बनाना है बना ले। 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पर जो बदलाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आएगी। भाजपा पूरी तरीके से अभी उत्साह से लबरेज है और जिस प्रकार से
केंद्रीय नेतृत्व ने भी छत्तीसगढ़ को तवज्जो दिया है, 2 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बनाए हैं। इसके बाद से कहीं ना कहीं जो है भाजपा चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और दावा कर रही है कि वह सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक के परफॉर्मेंस को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने अधिकांश विधायक के परफॉर्मेंस को बेहतर करार दिया है और सीएम के बयान ने फिर से सियासी उनके बयान को लगातार गरमाती हुई दिखाई दी है। और सीएम ने क्यों विधायकों के परफॉर्मेंस को कमेंट किया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार सर्वे रिपोर्ट्स पर मंथन कर रही है। रिपोर्ट को लेकर चर्चा है कि लोग राज्य सरकार के कार्यों से तो खुश हैं, लेकिन कई सीटों पर विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। 22 विधायकों और 4 मंत्रियों के कामकाज को सर्वे में संतुष्टिपूर्ण नहीं पाया गया है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में उनके टिकट कटने की चर्चा है। लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये भाजपा का हथकंडा है। पहले तो राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, अब विधायकों पर आरोप लगाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारे अधिकतर विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है। इधर पूर्व मंत्री और भाजपा के महामंत्री केदार कश्यप कहते हैं, अगर विधायकों और मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो बदलाव की जरूरत नहीं होती। अब जनता भी विधायकों और सरकार को बदलने के मूड में है। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी भाई। अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है, जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल में भी जीतते हैं, तो ऐसा नहीं अब जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए हैं कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। गुटबाजी इतनी हावी है इस कांग्रेस पार्टी में कि अब ये मोर्चा के अध्यक्ष बदल रहे हैं, अपने पीसीसी के अध्यक्ष बदल रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं और नहीं मालूम कितने पदों से किस किस को नवाजने की तैयारी चल रही है। जो भी है 2 महीने के भीतर में ये पूरा कर ले, 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने समझ लिया है कि आप छत्तीसगढ़ को नहीं बदलने वाले, अपने मंत्रियों को बदलेंगे, आप मुख्यमंत्री को करेंगे, आप अपने पीसीसी के अध्यक्ष को बदलेंगे, यहाँ की तस्वीर नहीं बदलेंगे। अब बदलेगी तो यहाँ की जनता आपको बदलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में पार्टी को बहुमत मिलने की बात कही गई है, लेकिन कई सीटों में विधायकों का परफॉर्मेंस पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। इसे लेकर सीएम और कांग्रेस संगठन ने विधायकों को सचेत किया था। ऐसे में अब सीएम भले अधिकतर विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा होने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वे विधायकों के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, इसका पता टिकट वितरण के बाद ही चलेगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी गंभीर है और इसलिए सरकार ने पुलिसिंग में बड़ा बदलाव करते हुए 2 नए रेंज के मुख्यालय का गठन करते हुए IG भी तैनात कर दिए गए और इसके अलावा बिलासपुर संभाग में एक नई DIG का तैनातगी वहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक IG रेंज में 5 मुख्यालय थे। 2 नए मुख्यालय खुलने से अब इसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पहले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा ही रेंज मुख्यालय थे। अब सरकार ने रायपुर जिले और राजनांदगांव में नया रेंज बनाया है। रायपुर जिले की जिम्मेदारी IPS रतनलाल डांगी और राजनांदगांव रेंज की जिम्मेदारी IPS राहुल भगत को सौंपी गई है। वहीं सरकार ने बिलासपुर रेंज में रायगढ़ में नया DIG भी नियुक्त किया है। रायगढ़ में DIG राम गोपाल गर्ग होंगे। उनके अधीन रायगढ़, सक्ती और जशपुर जिले रहेंगे। अब तक बस्तर में ही दंतेवाड़ा और कांकेर में 2 DIG नियुक्त किए गए थे। इस नई व्यवस्था के बाद ये माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में सरकार कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। वैसे भी विपक्ष
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करता आ रहा है। गृह विभाग से संबद्ध विकास उपाध्याय का ये कहना है, हालांकि नक्सली गतिविधियां पहले से कम हुई है, लेकिन इस पर अंकुश के लिए ये कदम उठाया गया है। राजनांदगांव में नया रेंज बनाने की शुरुआत की जा रही है। अपने आप में देखिए, यही बीके चौबे जी की शहादत हुई थी। ये वो गढ़ है जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तमाम जगह जुड़ते हैं और नक्सली गढ़ कहा जाने वाला क्षेत्र था। नई व्यवस्था के बाद अब रायपुर रेंज में रायपुर जिले की जिम्मेदारी रतनलाल डांगी संभालेंगे। वही रायपुर रेंज में भाटापारा, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद का जिम्मा आरिफ शेख के पास रहेगा। इसी प्रकार दुर्ग रेंज की जिम्मेदारी बीएन मीणा, राजनांदगांव रेंज की जिम्मेदारी राहुल भगत के पास रहेगी। सरगुजा रेंज में अंकित गर्ग, बस्तर रेंज में पी सुंदरराज और बिलासपुर में डॉक्टर आनंद छाबड़ा आईजी रहेंगे। विकास उपाध्याय कहते हैं कि बढ़ी हुई आबादी के कारण रायपुर जिले को आईजी रेंज बनाया गया है। देखिए, पहले रायपुर राजधानी 15 लाख जनसंख्या का शहर हुआ करता था शहर। अब अनडिफाइंड पॉपुलेशन जो परिभाषित नहीं है 25 लाख से ज्यादा है, तो इसको एक अलग रेंज के रूप में इसमें काम करने के लिए एक अलग टीम की जिम्मेदारी जवाबदारी होना था। ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि नई रेंज मुख्यालय के गठन से प्रदेश को कितना लाभ हुआ है, लेकिन सरकार ने पुलिस प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर आम जनों को बड़ी राहत जरूर दे दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे अपराध पर भी लगाम लगेगी। मनोज नायक, आईएनएच 24/7, रायपुर। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईएनएच 24/7। नमस्कार।